हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नई सुबह, नई ताजगी के साथ नया वीडियो पार्ट थर्ड के बाद पार्ट अपना फोर्थ आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना चल रहा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो टॉपिक इस समय रन कर रहे हैं अपन लोग, वो रन है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में मैंने आपको कल पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपको बताया था द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेस चार्ज Q इक्वल एनी। अब उसी Q इक्वल एनी के ऊपर कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जो कंपटीशन में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं कंपटीशन वगैरह में। कोई भी कंपटीशन हो, सारे ऑल कंपटीशन स्पेशल। तो एनसीईआरटी एग्जांपल अपना पहला 1.1, हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन ए कप ऑफ वाटर। वैसे तो कल ही बताया था, एक बार इसको फिर देखेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड आई थी इसको दोबारा बताने की, तो मैं इसको एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं। तो बेटा ये जो कप ऑफ वाटर है, इसमें मेरे पास कितना पानी है, जल कितना है मेरे पास, m इक्वल 250 ग्राम। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, अणुभार कितना होगा इसका, एटॉमिक मास ऑफ वाटर H2O इक्वल 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल 18। ये मेरा हो गया बेटा कैपिटल M हो गया, मेरा कैपिटल M कितना हो गया 18। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ए वाटर मॉलिक्यूल H2O इक्वल 10, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स इसके और इसमें 8 प्लस 2 इक्वल 10 होता है। तो बेटा फॉर्मूला जबकि एवोगैड्रो संख्या नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल होती है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स 250 ग्राम वाटर में कितना होगा, n इक्वल 10 तो अपने ये 10 मॉलिक्यूल से 10 इंटू फॉर्मूला होता है m अपॉन m इंटू Na। तो n इक्वल 10 इंटू m कितना, मेरे पास कितना वाटर है 250 ग्राम अपॉन m एटॉमिक मास कितना बेटा इसका 18 इंटू Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो इसमें कितना चार्ज होगा, तो फॉर्मूला Q इक्वल Ne, n की वैल्यू 10 इंटू 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद इसमें E की वैल्यू पुट करो कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 ग्राम होती है E की वैल्यू। जब बेटा इसको पूरे को कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 1.337 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम। तो वन कप ऑफ वाटर 250 ग्राम में इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव चार्ज होता है 1.337 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.2। बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन 1 सेकेंड, अर्थात 1 सेकंड में किसी एक पिंड से दूसरे पिंड पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में ट्रांसफर होते हैं। तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, मतलब 1 कूलम चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट से अनदर
ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है 1 कूलम चार्ज को। तो बेटा इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, फॉर्मूला Q इक्वल एन ई। तो N इक्वल Q अपॉन E, N इक्वल Q की वैल्यू Q की वैल्यू 1 कूलम, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब इसको सॉल्व करते हैं निकल के आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो उसने पूछा है कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 बॉडी टू अनदर। तो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 बॉडी टू अनदर इन 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा? जब 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 1 सेकेंड में, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? तो बेटा 1/10 की पावर 9 सेकेंड लगेंगे। तो बेटा जब हमारा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में 1/10 की पावर 9 सेकेंड लगेंगे। और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 है। जब 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में इतना टाइम लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे इसमें इसका मल्टीप्लाई। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा? T इक्वल 1/10 की पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो 6.25 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि ये 9 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9, 18 में से 9 जाएगा तो 9। इतने सेकंड लगेंगे मुझे। अब इसको कन्वर्ट करते हैं ईयर में। तो बेटा हम जानते हैं 1 सेकेंड इक्वल 1/3.15 इंटू 10 की पावर 7 ईयर होते हैं। 1 सेकंड में इतने होते हैं साल। जब 1 सेकंड में इतने साल होते हैं तो इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो T इक्वल 6.25 में इतने का डिवाइड लगा दो 3.15 इंटू 10 की पावर 7। ऊपर कितना बेटा 9। जब 7 ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, और जब इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो निकल के आता है कि 1.98 इंटू 10 की पावर 2 ईयर। इतने साल। तो इसको कह सकते हैं 198 साल लगेंगे। 198 साल, या लगभग में कहीं कहीं आता है 200 साल। तो बेटा किसी भी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में 1 सेकंड लग रहा था, तो 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर होने में 198 साल लगते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.2 बहुत स्पेशल है, बोर्ड स्पेशल भी है, प्लस ऑल कंपटीशन स्पेशल है। ये आपको मिलेगा ऑप्शन में कि 1 कूलम को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। ये दोनों आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए एनसीईआरटी एग्जाम 1.2, 1.1 और 1.2। और जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम 1.3 है उसमें कुछ जरा खास नहीं है। उसमें जो आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ चार्जिंग, तो उसमें पढ़ाया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसमें बस यही पूछा गया है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। मतलब आप किसी वस्तु को बिना छुए बिना स्पर्श किए किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो उसका आंसर हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको बताया था उसको टच नहीं करते और ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा चार्ज हो जाता है, तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो हमारा चल रहा है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का जो पहला टॉपिक है वो पूरा हो गया। उसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए और कुछ न्यूमेरिकल और भी है छोटे छोटे कि 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर में टाइम लगता है या
तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, वो तो क्वेश्चन सिंपल है, वो तो आसानी से हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष न्यूमेरिकल है जो कंपटीशन में आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।